बल्कि एक अलग ही ऊर्जा का संचार, एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति उनके आसपास आपको होगी। और वो ऊर्जा भगवान भास्कर, ऊर्जा के स्रोत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। भगवान भास्कर के ही इंतजार में लाखों की संख्या में लोग अलग अलग घाटों पर मौजूद हैं। गोरखपुर का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। रामगोपाल हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत ये उगते हुए सूर्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल, एक बार फिर आपके पास आती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और ये उन्होंने प्रार्थना की है कि छठी मैया सबकी मुराद पूरी करे, सबकी मन्नतों को पूरा करे, सब पर अपना कल्याण, सबका कल्याण करे। रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मेनका, इस वक्त जो है अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और अब लोग जो है यहाँ पे अर्घ देने के बाद अपने घरों के लिए रवाना हो गए। देखिए अब सर पे जो दौरा है वो दौरा लेके लोग निकल रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मठ है गोरक्षपीठ, वहाँ का भीम सरोवर मंदिर है, आज वहाँ पे भी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो वहाँ पे अर्घ देती हैं और वहाँ पे पूजन पाठ होता है। और उसके लिए मंदिर प्रबंधन के द्वारा विशेष इंतजाम जो है किया गया है और विशेष इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपने स्तर से अपने मंदिर प्रबंधन के द्वारा वहाँ पे इंतजाम किया, बल्कि जो प्रशासनिक मशीनरियाँ हैं उनके द्वारा जो घाट हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं एकदम यहाँ पे नजर आ रही है। और सिर्फ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ही नहीं, करीब करीब 1200 जगहों पे प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, चाहे वो तालाब हो, नदी किनारे घाट हो या अन्य जगहों पे जहाँ पे गड्ढे नहीं थे, वहाँ पे नगर निगम ने बाकायदे कृत्रिम तालाब तैयार कराए और वहाँ पे लोगों ने जो है अर्घ दिया है। तो अब जो है ये कठिन व्रत अब पूरा हो चुका है और अब ये लोग अपने अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बड़ी संख्या में दौरा उनके सर पे है और ये लोग अब यहाँ से अपने घर को जाएंगे। व्रत पूरा हो गया मैम? यार व्रत पूरा हो गया है? अर्घ दे दिया गया है? तो अब जो महिलाएं हैं अब वो अपने घरों की तरफ यहाँ से जा रही है इनका। और यहाँ की जो तस्वीर है वो तस्वीर ये है कि ये देखिए नंगे पांव पूरा ये दौरा लेके सर पे नंगे पांव आए थे घर से और नंगे पांव ही जाएंगे। ऐसे ही आए हैं और जाएंगे, अब नंगे पांव जाएंगे। आगे गाड़ी खड़ी वहाँ, घर वालों के साथ, घर वाले पीछे हैं, घर वाले पीछे हैं। तो ये देखिए कि ये जो समर्पण है, ये जो त्याग है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये व्रत आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किस तरीके से स्वच्छता का व्रत है। प्रधानमंत्री मोदी 14 में आने के बाद उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया और देश में एक तरीके से ड्राइव चली, अभियान चला। लेकिन ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो स्वच्छता ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस त्योहार में। और आप इस त्योहार में स्वच्छता को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको व्रत रहना है तो आपको अपने आसपास अपने जो सामग्री यूज करेंगे उसमें स्वच्छता का पालन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। कृतज्ञता उन सभी लोगों के प्रति बनाए रखने की जिनकी वजह से हमारा जीवन सुंदर है, चाहे वो प्रकृति हो या हमारे समाज के वो तमाम लोग हैं जिनकी वजह से हमें हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। और सबका साथ सबका विकास का नारा भी छठ महापर्व के दौरान कह सकते हैं कि ये बहुत पहले से ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पर उस किसान की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जिन्होंने फल और सब्जियाँ उगाई हैं। यहाँ पर उन लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो बांस से सूप और टोकरी बनाते हैं। सबका विकास हो, सबके ऊपर कृपा हो छठी मैया की और प्रकृति की, उसी का पर्व है ये, उसी का महापर्व है, उपासना का पर्व है ये। निकिता का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। निकिता, वहां पर भी अब संपन्नता की ओर ये पर्व है। आपको प्रसाद मिला या नहीं, मेरा पूरा फोकस उसी पर है जानने में।
देखिए, संपन्नता की ओर पर्व है, आसमान में लालिमा छा गई है, लेकिन अभी सूर्य देव के दर्शन ही नहीं हुए, तो प्रसाद मिलना तो अभी थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा। इंतजार तो थोड़ा और। अभी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देव के कब पूरी तरह से दर्शन हो, तो वो अर्घ देकर अपना जो व्रत है उसको संपन्न करें और जो व्रत है उसका पारण करें। लोग यहाँ पर घंटों से पानी में इंतजार कर रहे हैं, अपना जो सूप है उसमें पूरा प्रसाद सजाकर इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देव दर्शन दें और अर्घ दिया जाए। लोगों का इंतजार की जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप बताइए, कितनी देर में आपको लगता है कि अब? बस 10 मिनट में सूर्य देवता ऊपर आने वाले हैं। काफी देर से आप लोग पानी में खड़े हुए हैं, तो कितना इंतजार करवाएंगे अब? 10 मिनट में। कुछ बुलाइए, कुछ गाइए, तभी आएंगे लगता है। कुछ एक आध गीत सुना दीजिए छठी मैया के। तो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर परिवार के साथ मौजूद हैं, और क्योंकि अब से कुछ देर का बस इंतजार है, जिसके बाद में जो सूर्य देव हैं वो दर्शन यहाँ पर देने वाले हैं और जो व्रत है इनका वो संपन्न होने जाएगा। 2 लाइन छठी मैया के लिए आज गा दीजिए। अभी तो गाइए, अब तो सूर्य देव दर्शन देने वाले हैं, अब जल्दी से आ जाए, इसलिए कुछ गा दो। उगाना सूरज देवा उगा, भैले अरगा के बेर, भैले अरगा के बेर, बरवर गिर गैया भैले अरगा के बेर, भैले अरगा के बेर। देखिए, सूर्य देव से की उपासना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से सूर्य देव दर्शन दें, क्योंकि अर्घ का जो समय है वो हो गया है। लोग यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और भीड़ भी घाट पर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो देखने के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में आते हैं। उनके अंदर भी उत्साह होता है कि किस तरह का महापर्व होता है, किस तरह की आस्था होती है, उसको जानने का उत्साह होता है, और लोग यहाँ पर अपने परिवारों के साथ में अर्घ देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, सूर्य देव अब दर्शन देने वाले हैं, क्या कुछ मांगना चाहेंगी? मनोकामना बहुत कुछ है, बस यही मांगते हैं कि इतने सारे परिवार मेरे बने रहें, बस यही मेरा, और कुछ नहीं, बस यही इतना हमेशा मांगा करते हैं। बच्चों की खुशहाली, परिवार की खुशहाली और बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है, और कठिन व्रत करने के बाद में कहा जाता है कि जो छठी मैया जो कुछ मांगो वो मांग जरूर पूरी करती हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार छठी मैया के नितिका, और हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग सूर्य देवता के इंतजार में हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छठी मैया, अब उनकी विदाई का दिन है, आज चौथा दिन है, महापर्व के संपन्न होने का दिन है। साल में 2 बार छठ महापर्व मनाया जाता है, चैत के महीने में और कार्तिक के महीने में। कार्तिक महीने में यानी कि ये वाला छठ ये ज़्यादा बड़ा माना जाता है और बड़ी तादाद में लोग व्रत रखते हैं, और अब तो इसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है।